नमस्कार दोस्तों, ओनली पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। आज ये हमारे मेंस की टेस्ट सीरीज का 17वां दिन है, जिसके हम आंसर्स को यहाँ पे आपको बताएंगे, समझाएंगे कि किस तरह से उत्तर लेखन किया जाए। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, हमारी टीम एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रही है, जो कि पूरे प्रीलिम्स और मेंस को कवर करेगी। बेसिकली हम मेंस के लिए एक क्रैश कोर्स चलाने वाले हैं, जिसमें हम पूरे मेंस के लेक्चर्स को सिलेबस वाइज कवर करेंगे, और उसके साथ ही साथ हम एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलाएंगे इस कोर्स में, जिससे कि आप हमसे जुड़ के जो भी आपकी क्वेरीज हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आपकी प्रॉब्लम्स है एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, या तो आप लिख नहीं पाते हैं सही से, या फिर प्रीलिम्स में आपको दिक्कत होती है, या किसी भी स्टेज में परीक्षा की आपको कोई भी दिक्कत होगी, तो चौबीसों घंटे हम आपके लिए तैयार रहेंगे, आपकी जो भी क्वेरीज है उनको, उनका सल्यूशन देने के लिए, उनका जवाब देने के लिए, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से दिशा दे पाएँ। ये क्रैश कोर्स हम अब जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो ये आपको पूरा होलिस्टिकली कवर करने के लिए एग्ज़ाम को, उसमें बेहतर ढंग से अंक पाने के लिए पूरी तरह से मदद करेगा, और ये बहुत ही सोच समझ के हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। इसके लिए आप जुड़ने के लिए इसमें हमारे जो भी फ़ोन नंबर्स दिए हैं उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर पे जुड़ सकते हैं। जुड़ के जो भी जानकारी है, जैसे कि आप अन्य कोर्सों के लिए आप जुड़ते हैं, उसी तरह से प्रक्रिया इसमें भी जुड़ने की है। इसकी फ़ीस और बाकी की चीज़ें आपको बता दी जाएँगी, इसलिए आप कोशिश करिए कि इस प्रोग्राम से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए इसका, ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपको जो भी उचित चीज़ें हैं प्रोवाइड करा सकें। आप आगे बढ़ेंगे तो साथ में हम भी कोशिश करेंगे कि आपको जितना मदद हो सके अपने स्तर पर प्रोवाइड करें। आज के ये जो टॉपिक है एथिक्स का है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक से प्रश्न है। 3 प्रश्न दिए गए हैं इसमें, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको बताएँगे, उनको दिखाएँगे, और किस तरह से आपको टैकल करना है, उनको हल करना है, ये भी बताएँगे। तो पहला प्रश्न है, प्रशासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की उपयोगिता पर चर्चा करें। प्रश्न का उत्तर दिया गया है, अपनी भावनाओं को जानने समझने के साथ ही साथ दूसरों की भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित एवं विनियमित करने की क्षमता भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अपनी भावनाओं को समझिए, उनको जानिए, उनको पहचानिए, उसके बाद उनको नियंत्रित करिए, सेल्फ अवेयर होइए, उसके बाद उनको सेल्फ रेगुलेट करिए, उसके बाद आप दूसरों की भावनाओं को समझ के उनको अपने अनुसार मैनेज करिए या प्रबंधित करिए। यही है टोटल इमोशनल इंटेलिजेंस। ये थ्योरी दी थी डेनियल गोलमैन ने, और इसके 5 घटकों का उन्होंने ज़िक्र किया था, जो कि आगे के प्रश्नों में हम आपको बताएँगे। प्रशासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की उपयोगिता पे इन्होंने लिखा है कि इससे प्रभावी संचार बढ़ेगा। प्रभावी संचार में उन्होंने लिखा है कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, प्रभावी ढंग से उनसे संवाद करते हैं। ठीक है? इससे क्या होगा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि आप दूसरों की भावनाओं को समझ पाएँगे, ठीक है? उनकी भावनाओं का आदर कर पाएँगे और उसके अनुसार निर्णय ले पाएँगे। ठीक है? ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। प्रभावी संचार में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। एक बेहतर भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति जो होता है, इमोशनली जो आप, अगर आप लोगों की बात समझ पा रहे हैं, लोगों से जुड़ पा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोग आपका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, आपकी बात मानेंगे। तो ये एनहांस करेगा किसको? लीडरशिप को। बेहतर कार्य संस्कृति का विकास होगा। आप अपने कलीग के साथ अगर ऑफ़िस में हैं, ठीक है, अगर अपने कलीग के साथ अच्छा संबंध बनाते हैं, तो ये फिर कार्य संस्कृति को बेहतर बनाता है। ठीक है? उन्होंने अच्छे से बताया इस चीज़ को। 360 डिग्री नेतृत्व का विकास होगा। नेतृत्व की बात हालाँकि उन्होंने पहले भी कर दी थी। लीड अप, लीड डाउन और लीड आउट का इन्होंने कोट रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा प्रयास है। लोगों में विश्वास की बहाली होगी। अगर आप दूसरों को सम्मान देंगे, दूसरों की भावनाओं की कदर करेंगे, दूसरों की भावनाओं को समझ पाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप सम्मान के पात्र होंगे और आपको सम्मान मिलेगा। विघटनकारी भावनाओं का प्रबंधन कैसे करेंगे? दबाव वाले माहौल को नियंत्रित कर उससे बाहर निकलने की बुद्धिमत्ता ज़रूरी है। ठीक है? उसके लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता ज़रूरी है। इसका ज़िक्र इन्होंने किया। ठीक है? विघटनकारी भावनाओं का प्रबंधन, या फिर आप कह सकते हैं कि अनुकूलनशीलता, अनुकूलनशीलता, इंग्लिश में इसको एडाप्टेबिलिटी बोलते हैं। यानी कि अगर माहौल ख़राब है, ख़राब माहौल है, उसमें भी अगर आप अपनी भावनाओं पे नियंत्रण कर पाते हैं और अपनी भावनाओं के अनुसार दूसरों को नियंत्रित कर पाते हैं, तो आप ख़राब माहौल को भी एक अच्छे माहौल में बदल सकते हैं। ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलनशीलता। ये भी प्रशासनिक क्षेत्र में इमोशनल इंटेलिजेंस का एक अच्छा यूज़ इसको भी बोल सकते हैं कि इसके थ्रू कर सकते हैं। संबंध निर्माण बेहतर होगा। ठीक है? सारी बातें तो पहले ही बता ही चुके हैं। ठीक है? इस प्रकार हम देखते हैं कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति प्रशासन में विभिन्न तरीकों से अपनी भावना और दूसरों की भावनाओं को समझकर बेहतर समन्वय एवं संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष इनका बहुत अच्छा है। ठीक है? ओवरऑल इनके सारे पॉइंट्स अच्छे हैं, इसलिए इनको 4 नंबर मिलता है 8 में से। दूसरा प्रश्न है, क्रोध हानिकारक नकारात्मक
हानिकारक नकारात्मक संवेग है, व्यक्तिगत जीवन से लेकर कामकाजी जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। क्रोध के बारे में इन्होंने बताया, विश्लेषण किया, अच्छा है। क्रोध एक मनोभाव है जो कभी-कभी हमारे मन में उत्पन्न होता है। जब यह अत्यधिक या अनियंत्रित हो जाता है तो यह नकारात्मक संवेग और अवांछनीय व्यवहार को जन्म देता है। क्रोध के बारे में इन्होंने जो बात की है, ठीक है, व्यवहारिक लगती है ये बात। आगे बढ़ते हैं। ये बताते हैं कि क्रोध से जुड़े कुछ नकारात्मक संवेग हैं। नकारात्मक संवेग में क्या है, चिंता और तनाव इससे बढ़ता है, ठीक है। अवसाद बढ़ता है। अगर आप ज़्यादा क्रोधित होंगे, बार-बार लड़ाई करेंगे तो आपके जीवन में अकेलापन आ जाएगा, लोग आपकी बात नहीं सुनना चाहेंगे, ठीक है। ठीक है, आप कई बार गिल्ट फील करेंगे, तो इससे अवसाद की भी स्थिति बनी रहेगी। अपराध बोध एवं शर्मिंदगी, है ना, आपको गिल्ट की फीलिंग आएगी, गिल्ट की फीलिंग आएगी, ठीक है। शेम यानी शर्मिंदगी आप महसूस करेंगे जब आप बार-बार लोगों से झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे और लोग आपको इस नज़रिए से देखने लगेंगे कि ये व्यक्ति तो हमेशा झगड़ा ही करता है, गुस्सा करता है। संबंध अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। आपके बहुत से ऐसे संबंध होंगे, जो अच्छे संबंध होंगे, जो कि खराब हो जाएँगे गुस्से के कारण। तो इससे अपराध बोध उत्पन्न होगा, साथ ही शर्म की भी अनुभूति होगी। क्रोध के कारण होने वाले अवांछनीय व्यवहार क्या है, आक्रामकता आदमी दिखाएगा, ठीक है, झगड़ा करेगा, वस्तुएं फेंकेगा, चिल्लाएगा, शत्रुता भी हो सकती है, आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आवेग में आने पर, क्रोधित होने पर लोग अपने कार्यों के परिणामों पर विचार किए बिना भी कार्य करते हैं, ठीक है। जिस बहुत ज़्यादा आप सोचें नहीं और कोई काम अपने क्रोध में कर दें तो बाद में आपको उससे काफ़ी हानि भी हो सकती है और ये स्थिति ठीक नहीं होती है, ठीक है। यानी कि डिसीजन मेकिंग जो है आपकी, डिसीजन मेकिंग विल बी हैम्पर्ड बाई सच इमोशन, ठीक है, बाई एंगर, ठीक है। क्रोध को नियंत्रित करने के उपाय क्या है? उत्प्रेरकों की पहचान करें, किन वजहों से आपको गुस्सा आता है, ठीक है। उत्प्रेरक यानी कि ट्रिगर, ट्रिगर क्या हो सकते हैं? पर्टिकुलर कोई चीज़ से आपको गुस्सा आता है, जैसे कि घर में कुछ लोग बर्तनों के ज़्यादा खटकने से गुस्सा कर देते हैं, कुछ लोग किसी के झूठ को बर्दाश्त नहीं करते हैं तो गुस्सा करते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से जब चीज़ें नहीं होती घर में या ऑफिस में तो गुस्सा करते हैं, ठीक है। ये सारे कई ट्रिगर्स हो सकते हैं, मल्टीपल ट्रिगर्स हो सकते हैं जो कि आपको या व्यक्ति को प्रेरित करते हो गुस्सा करने के लिए, ठीक है। उन प्रेरकों की, उन ट्रिगर्स की अगर आप पहचान कर लेंगे तो उनको आप रेगुलेट करना भी सीख सकते हैं। हाँ, ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के थ्रू, बार बार अभ्यास के थ्रू आप चीज़ों को रेगुलेट करने लगेंगे, अपने गुस्से पर, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण पैदा करने लगेंगे। तो यही तो ईआई है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कहता है कि अपनी भावनाओं को समझिए, भावनाओं को समझिए, ठीक है, उनको नियंत्रित करिए या उनका नियमन करिए। नियमन करने का मतलब है कि क्रोध कैसे आता है, क्या ट्रिगर कैसे होता है, इसको पहचान के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इस तरह से क्रोध के लिए ये जरूरी है। विश्राम तकनीक क्या है? मन और शरीर को शांत करने के लिए गहरी सांस लें, ध्यान और योग जैसी विश्राम तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं। संज्ञानात्मक पुनर्गठन क्या है? क्रोध को बढ़ावा देने वाले नकारात्मक विचार और विश्वासों को पहचानने और चुनौती दें, ठीक है। जैसे कि आप पॉलिटिकल बात करते हैं, पॉलिटिकली मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो किसी पर्टिकुलर लीडर से इसलिए नफरत करता है क्योंकि उसके बारे में उसको कुछ गलत बातें उसको पता है, ठीक है। यानी कि कॉग्निटिवली, कॉग्निटिव जो उसका माइंड सेट है, यानी कि उसको किसने बताया कि फला लीडर घूस लेता है, घूस लेता है या फिर गलत व्यवहार में शामिल है, अगर किसी ने बता दिया जबकि ऐसा नहीं है तो आप जाहिर सी बात है कि गुस्सा करेंगे, ठीक है। स्वच्छता को लेकर कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये भी बताइए कि एग्रेशन से क्या खराबी हो सकती है। तो ये अगर आपको कॉग्निटिवली चीज़ें अगर क्लियर हो जाती है दिमाग में कि नहीं ये चीज़ गलत है, जिसके जो मैं सोच रहा था वो चीज़ गलत है, तो इंसान गुस्सा करना वहाँ पे कम करेगा या बंद कर सकता है। संचार, दूसरों को दोष देने के बजाय मैं कथन का उपयोग करते हुए सम्मानजनक और मुखर तरीके से क्रोध व्यक्त करें, ठीक है। ये बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन संचार, मान के चलिए कि संचार आप बेहतर करते हैं लोगों से, तो ये अच्छी स्थिति होती है, फिर आप क्रोध को भी काबू पाने की स्थिति में होते हैं। परामर्शदाता से संपर्क करें। अगर आपका क्रोध या एंगर बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है तो उस कंडीशन में आपको फिजिशियन या मेडिकल एक्सपर्ट से अपने राय लेनी चाहिए,
वो फिर आपको कुछ दवाइयाँ हो सकता है दे दे, या फिर आपको कुछ ऐसे तरीके बताएँ मेडिटेशन के, जिससे कि आपको क्रोध से राहत मिले। उपयुक्त रणनीतियों का प्रयोग कर हम व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में क्रोध के कारण होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। निष्कर्ष बहुत अच्छा है, इन्होंने सारे पॉइंट्स भी बहुत अच्छे दिए थे, इसलिए ये उत्तर अच्छा माना जाएगा, इसलिए इनको 7 नंबर मिले। काफ़ी अच्छा लिखा है, इनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, इसलिए आप इनके उत्तर को देखें और कोशिश करें कि आप भी लिखें। लिखने के लिए आपको हमारे कोर्स से जुड़ना पड़ेगा, या तो आप क्रैश कोर्स से जुड़िए, या फिर हमारी जो ये मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए जुड़ने के लिए व्हाट्सअप और टेलीग्राम के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे कॉन्टैक्ट, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं। कोशिश करिए जुड़ने की, क्योंकि अगर आप मेंस के लिए अभी नहीं लिखेंगे, हो सकता है कि हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर में चला जाए, तब तक आप क्या करेंगे, प्रीलिम्स ही पढ़ेंगे। ये एक गलत और ख़राब रणनीति होगी, इसलिए आप कोशिश करिए कि अभी से जुड़ के अपने तैयारी को धार दे सकें। स्वयं की इस प्रश्न को देख लेते हैं। सारता भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं बल्कि बहुआयामी सामाजिक कौशल है। कथन के संदर्भ में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा एवं आयामों की व्याख्या करें। ठीक है, इन्होंने फिर से वही भावनात्मक बुद्धिमत्ता की परिभाषा दी है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अच्छी परिभाषा है, आप देख सकते हैं इसको। स्वयं की भावनाओं को पहचानने और साथ ही दूसरों की भावनाओं को समझने और आवश्यकता अनुसार उन्हें व्यवहार में प्रयोग करने की क्षमता भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता सैद्धांतिक अवधारणा मात्र नहीं बल्कि यह व्यक्ति को व्यवहार द्वारा प्रस्तुत होती है। उसके व्यवहार उसके भावनात्मक बुद्धिमत्ता द्वारा नियंत्रित और विनियमित होते हैं, इसलिए इसे बहुआयामी सामाजिक कौशल की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, बहुआयामी सामाजिक कौशल क्यों है, इन्होंने यहाँ पे बताया। यह लोगों के बीच पारस्परिक समझ और विश्वास का निर्माण करता है, भावनात्मक समझ स्थापित करता है, टीम वर्क की भावना का विकास करता है, समाज के विपरीत मान्यताओं और संस्कृति को समझने में मदद करता है। तो बेसिकली जो हमारे सोशल स्किल, एक तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सोशल स्किल है, यानी कि उसमें भी आप घटकों में भी देखते हैं कि पांचवा जो घटक है उसको सामाजिक कौशल बोलते हैं, यानी कि सोशल स्किल। सामाजिक कौशल इसलिए कि अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू कर पाते हैं और आप सामने वाले व्यक्ति, समूह या समाज की भावनाओं को समझकर उनके साथ एक तारतम्यता बनाकर उनको प्रबंधित करके, उनको विनियमित करके अपने हिसाब से उनको कंट्रोल कर पाते हैं और एक सकारात्मक परिणाम ला पाते हैं, तो कहा जाएगा कि ये जो स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस की, ये एक सोशल स्किल है और ये सामाजिक कौशल इसको या स्किल की संज्ञा दे सकते हैं। यही सारी इन्होंने बातें की। फिर इन्होंने प्रश्न के दूसरे भाग को यहाँ पे टैकल किया है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के घटक क्या हैं। ठीक है, डेनियल गोलमैन का इन्होंने जिक्र किया है, जिन्होंने कि घटक के बारे में बताया। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित करते हुए अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस में डेनियल गोलमैन ने कहा है कि भावनात्मक समझ यदि व्यक्ति की भावनाओं को जानने, उसे प्रबंध करने और स्वयं को के अहम को अभिप्रेरित करने तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानने तथा दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता है। ठीक है, इन्होंने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 आयामों की यहाँ पे व्याख्या की है डेनियल गोलमैन ने। ठीक है, पहला है आत्म जागरूकता, यानी कि अपनी भावनाओं, अपनी क्षमताओं, कमजोरियों को समझे, ये भावनाओं के स्तर पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्षमता और कमजोरियों का अर्थ क्या है कि आपकी अच्छी भावना है, बुरी भावना है। ठीक है, आपके हो सकता है कि आपके अंदर वही बात है कि गुस्सा ज़्यादा है। ठीक है, आप हो सकता है कि आप शांत चित्त के व्यक्ति हो सकता है कि आप काफ़ी इमोशनल हो, भावुक व्यक्ति हो। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में खुद को ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पहला मुद्दा है कि सेल्फ अवेयरनेस, कि आप अपनी भावनाओं को जानें। ठीक है, दूसरा क्या है, स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि अपनी भावनाओं को समझते हुए उनको रेगुलेट कर सकें, उनको विनियमित कर सकें आप। ठीक है, तीसरा क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश, वही वाली छात्रा वाला उदाहरण फिर से यहाँ पे दिया गया कि फेशियल बनावट छात्रा की ठीक नहीं थी, उसका लोग ट्रोल करने लगे ऑनलाइन, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। इसको क्या है कि उसकी भावनाओं को उसने रेगुलेट किया, उनको उनका नियमन किया। ठीक है, और उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया। भावना क्या थी, भावना थी कि बेचारी सफल थी, फिर भी लोग उसकी फेशियल बनावट को लेकर, चेहरे की बनावट को लेकर मजाक बना रहे थे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ, गुस्सा हुआ होगा, या फिर एक क्या कहते हैं कि हीन भावना की शिकार हो सकती थी वो, लेकिन उन सब पे उसने नियंत्रित पाया बच्ची ने और आगे बढ़ी। आंतरिक प्रेरणा क्या, एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, जैसे इन्होंने बताया कि माउंटेन मैन मांझी के अंदर था। ठीक है, इतनी लंबी सड़क कोई अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं तोड़ सकता, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए, जिसको इंटरनल मोटिवेशन बोलते हैं। समानुभूति, दूसरों की भावनाओं को स्वयं के स्तर पर महसूस करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति
खुद यह महसूस करना, भूखे व्यक्ति को देखकर खुद ये महसूस करना कि भूख की स्थिति में व्यक्ति कैसा महसूस करता है। सामाजिक जागरूकता, वही सोशल स्किल की बात की गई, सामाजिक कौशल होगा यहाँ पे, सामाजिक कौशल, जागरूकता भी कह सकते हैं बट कौशल, सोशल स्किल यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा सब। ठीक है, इन्होंने बताया फिर सोशल स्किल में एसएसपी आकाश कुलहरी का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल सही है, सारे घटक इन्होंने सही से बताए। पहले पार्ट को भी इन्होंने सही से टैकल किया है, इनका यहाँ पे निष्कर्ष भी ठीक है। तो कुल मिला के ये उत्तर बहुत ही प्रभावी है और बहुत ही अच्छा है, इसके लिए इनको 7 नंबर दिए जाते हैं 12 में से। बाकी इन प्रश्नों में भी, ऊपर वाले में भी इन्होंने अच्छा प्रयास किया था। ठीक है, इसलिए इसमें भी 7 नंबर मिला है। एक अच्छा उत्तर लेखन आपको देखना है तो इनकी कॉपी देख सकते हैं और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आपको बता दें कि हमारा उत्तर लेखन का ये जो सीरीज अभी चालू है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के नंबर दिए गए हैं, ज्वाइन करिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। हम डेली आंसर राइटिंग कराते हैं और डेली उसको इवेलुएट करके कुछ कॉपीज़ को ऑनलाइन अपलोड करते हैं, बाकी बच्चों तक जो भी कॉपीज़ उनकी इवेलुएट होती हैं उनको पहुँचा देते हैं। हमारे कोर्स से जुड़िए, क्रैश कोर्स जो हमने अभी चला रखा है, चलाना शुरू किया अभी, उससे आप जुड़िए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये आपके उत्तर लेखन में प्रीलिम्स के स्तर पे और होलिस्टिकली पूरे एग्ज़ाम के स्तर पे आप देखेंगे तो पूरी हमारी ऐसी तैयारी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। ठीक है, हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।